पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि दिल्ली सल्तनत के सैनिकों ने 8 साल की घेराबंदी के बाद जैसलमेर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया, किंतु जब भाटियों ने दुर्ग में रह रहे तुर्की सैनिकों की रसद को मार्ग में ही लूटना आरंभ किया तो तुर्की सैनिक भूखों मरने लगे और दुर्ग को खाली करके दिल्ली भाग गए। हम इतिहास की धारा को एक बार फिर से जालौर लेकर जाना चाहते हैं, जहां नव मुस्लिम कहलाने वाले मंगोल सैनिकों एवं तुर्की सैनिकों के बीच गुजरात से मिले लूट के धन को लेकर संघर्ष हुआ था और मंगोल सैनिकों ने दिल्ली की सेना के विरुद्ध जालौर के चौहानों द्वारा की गई कार्यवाही में चौहानों का साथ दिया था। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी के भाई उलूग खां एवं भांजे नुसरत खां को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। मंगोलों ने सुल्तान अलाउद्दीन के भतीजे की हत्या कर दी, जो संभवतः उलूग खां का पुत्र था। मंगोलों ने नुसरत खां के भाई को भी मार डाला। जब दिल्ली में बैठे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को मंगोल सैनिकों के विद्रोह के बारे में ज्ञात हुआ तो उसने दिल्ली के निकट मंगोलपुरी में रह रहे मंगोल परिवारों को नृशंसतापूर्वक मरवा दिया। तुर्की सैनिकों द्वारा विद्रोही मंगोलों की स्त्रियों का सतीत्व लूट लिया गया तथा बच्चों को उनकी माताओं के सामने ही टुकड़े करके फेंक दिया गया। समस्त नव मुस्लिमों की जागीरें छीन ली गईं तथा उन्हें भविष्य के लिए भी सल्तनत की नौकरियों से वंचित कर दिया गया। इससे नव मुसलमानों का असंतोष और बढ़ गया और उन्होंने सुल्तान की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को इस षड्यंत्र का पता लग गया और उसने अपनी सेना को आज्ञा दी कि वे नव मुसलमानों को समूल नष्ट कर दें। जियाउद्दीन बर्नी का कहना है कि सुल्तान की इस आज्ञा के जारी होते ही लगभग 3000 नव मुस्लिम तलवार के घाट उतार दिए गए और उनकी संपत्ति छीन ली गई। जियाउद्दीन बर्नी ने अलाउद्दीन की इस क्रूरता की निंदा की है। जालौर में किए गए विद्रोह के बाद नव मुस्लिमों अर्थात मंगोलों के सरदार मोहम्मद शाह और मीर कामरू अपने सैनिकों के साथ जालौर में ही रुक गए थे। वे राजा कान्हड़देव के संरक्षण में रहने लगे। एक दिन इन मंगोल सैनिकों ने जालौर में एक गाय मारकर खाई। यह बात हिंदू सैनिकों को ज्ञात हो गई। उन्होंने इस घटना के बारे में राजा कान्हड़देव चौहान को सूचित किया। इस पर राजा कान्हड़देव ने उनसे कहा कि हमारे राज्य में आप लोग गाय मारकर नहीं खा सकते। इस पर मंगोल सैनिकों ने कहा कि वे राजा कान्हड़देव के मित्र हैं, उसके अधीन नहीं हैं, हम उसका आदेश स्वीकार नहीं कर सकते। राजा कान्हड़देव ने उन्हें चेतावनी दी कि वे हमारी शरण में हैं और हमारे राज्य में रह रहे हैं, अतः उन्हें हमारा आदेश मानना होगा। मंगोल सैनिक कुछ दिन तो शांत रहे, किंतु जब फिर से वही होने लगा तो कान्हड़देव के सैनिकों ने एक योजना बनाई। उन्होंने मंगोलों से कहा कि वे अपनी वेश्याएं कुछ दिनों के लिए हमें दे दें। मंगोल समझ गए कि अब उनका जालौर राज्य में रहना कठिन है, अतः वे चुपचाप अपनी वेश्याओं को लेकर रातों रात जालौर छोड़कर भाग गए। कान्हड़देव के सैनिक यही चाहते थे, वे शरणागत पर तलवार नहीं उठाना चाहते थे, अतः उन्होंने मंगोलों को जाने से नहीं रोका। मंगोल सैनिक जालौर से तो भाग आए, किंतु उनके लिए भारत में रहना आसान नहीं था। वे दिल्ली लौटकर जाते तो उलूग खां और नुसरत खां उन्हें मार डालते। उन्होंने सुना था कि रणथंभोर का चौहान शासक हमीर देव अपने वचन का बड़ा पक्का है तथा शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा
अपने प्राण देकर भी करता है। अतः वे जालौर से सीधे रणथंभौर की तरफ भागे। जालौर और रणथंभौर के शासक शाकंभरी के चौहानों की ही 2 शाखाएं थीं। फिर भी मंगोल सैनिकों के पास अपनी रक्षा के लिए हिंदू राजाओं की शरण प्राप्त करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं था। रणथंभौर के राजा हम्मीर देव ने उन्हें शरणागत जानकर अपने दुर्ग में शरण दे दी। जब अलाउद्दीन खिलजी को ज्ञात हुआ कि विद्रोही मंगोल सैनिक जालौर से रणथंभौर भाग आए हैं, तो ईस्वी 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने उलूग खां तथा नुसरत खां को एक सेना देकर रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। रणथंभौर के राजा हम्मीर देव ने दुर्ग के अंदर रहकर रक्षात्मक युद्ध करने का निश्चय किया। इस कारण अलाउद्दीन के सेनापति बिना किसी व्यवधान के रणथंभौर दुर्ग के निकट पहुंच गए तथा दुर्ग के चारों ओर घेरा डाल दिया। रणथंभौर का दुर्ग चित्तौड़ तथा जालौर की तरह ही अजेय एवं दुर्गम माना जाता था। यद्यपि यह दुर्ग पहले इल्तुतमिश के समय में कुछ समय के लिए दिल्ली सल्तनत के अधीन रह चुका था, किंतु इल्तुतमिश के जीवन काल में ही यह फिर से चौहानों के अधीन चला गया था। एक दिन जब नुसरत खां दुर्ग के चारों ओर घेरा डालकर पड़ी हुई अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था, तब अचानक दुर्ग से पत्थरों की बरसात होने लगी। एक पत्थर नुसरत खां के सिर में आकर लगा और नुसरत खां की मृत्यु हो गई। दिल्ली की सेना के लिए यह एक बड़ा धक्का था। अभी दिल्ली की सेना संभल भी नहीं पाई थी कि राजपूतों की एक सेना ने दुर्ग से बाहर निकलकर दिल्ली की सेना पर आक्रमण कर दिया। इस पर तुर्कों को घेरा उठाकर भागना पड़ा। जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को इस घटना की सूचना मिली तो उसका माथा ठनका। उसकी सेनाएं जालौर, जैसलमेर तथा रणथंभौर से पिटकर भाग रही थीं। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं रणथंभौर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उसने बड़ी तैयारी के साथ एक और विशाल सेना के साथ दिल्ली से रणथंभौर के लिए प्रस्थान किया। जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से रणथंभौर जा रहा था, तब वह मार्ग में तिलपत नामक स्थान पर रुका और कुछ दिन वहीं रहकर शिकार खेलने का निश्चय किया। एक दिन जब अलाउद्दीन खिलजी जंगल में शिकार खेल रहा था और उसके सैनिक उससे कुछ दूर हो गए थे, तब अवसर देखकर अलाउद्दीन खिलजी के भतीजे अकत खां ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर सुल्तान पर प्राणघातक हमला किया। इस हमले में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बुरी तरह से घायल हो गया, परंतु उसके प्राण बच गए। इतने में ही अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक वहां आ गए और उन्होंने अकत खां तथा उसके साथियों को पकड़कर उन्हें मार डाला। अलाउद्दीन खिलजी के आदेश से अकत खां के समस्त भाइयों की संपत्ति जब्त करके उन्हें बंदी बना लिया गया, जबकि इन भाइयों का इस षड्यंत्र एवं हमले से कोई संबंध नहीं था। इस दुर्घटना के बाद अलाउद्दीन खिलजी अपने घावों का उपचार करवाकर फिर से रणथंभौर के लिए रवाना हो गया। अगली कड़ी में देखिए, रणथंभौर के दुर्ग में छल से घुस गया अलाउद्दीन खिलजी। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।